देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। मैं सीधे चलूंगा यहां पर अभिजीत सिंह सांगा। अभिजीत जी, सीधे सीधे आरोप यह है कि संरक्षण मिलता था, सिस्टम से संरक्षण मिलता था, पॉलिटिकल सपोर्ट मिलता था। आपका क्या कहना है? देखिए, जो 2017 के वीडियो की जो आप लोग चर्चा कर रहे हैं, वो जब एसटीएफ ने इंटरोगेशन के दौरान उससे बयान लिया है तब उसने वो बयान दिया है। और निश्चित रूप से जब कोई बयान अपराधी देता है तो उसकी जांच होती है, और जांच में अगर कहीं एसटीएफ ने हमारी भूमिका पाई होती या स्थानीय विधायक जो भगवती प्रसाद सागर है उनकी भूमिका पाई होती तो निश्चित रूप से हमसे भी पूछताछ होती या कोई कार्रवाई होती। मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ, ये कुख्यात अपराधी है, सातिर अपराधी है, 20 सालों से अपराध जगत में कदम रखे हुए है। और इसने जब जब जो सरकार रही है, ये ऐसा आभामंडल, ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास करता है जिससे वहाँ की पुलिस या वहाँ के स्थानीय लोग ये समझें कि ये बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ कि आपको बहुत से अनेकों उदाहरण मैं बता सकता हूँ जहां पर विकास दुबे ने जब लोगों को पीड़ित किया है। आप मुझे एक उदाहरण ये बताइए, जब आपने विकास दुबे के खिलाफ कोई मामला दर्ज कराया, आप मुझे एक उदाहरण वो बताइए, पहला चीज। दूसरी चीज, बिल्कुल, इसने आप सरकार की बात कर रहे हैं, सरकार तो आप हैं, आपने क्या किया? योगी जी के आने के 2 महीने के बाद आपने 67 एनकाउंटर किए थे, उसमें विकास दुबे का नाम क्यों नहीं था? बताइए मुझे। जी, अब मैं बता रहा हूं, मेरी बात को सुनिए प्रभात जी। 2017 में सबसे पहले जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, एसटीएफ ने इसको गिरफ्तार करके 2 साल जेल भेजने का आपने क्या किया? 2 साल ये जेल की में बात मत करिए। इसने जब अपने चचेर, अगर आपको याद हो तो एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था, लेकिन बताया ये भी जाता है कि लखनऊ पुलिस गई थी एनकाउंटर करने और एसटीएफ गिरफ्तार करके चली आई। बताइए आपने क्या किया इसके खिलाफ? आप मुझे बताइए, आपने कौन सा मामला दर्ज कराया? अनुराग दुबे, अरे बात सुनिए प्रभात जी, बात भी सुना करिए, बात सुनिए मेरी। अनुराग दुबे पर जब इसने अपने निशांत जी, जब इसने जानलेवा हमला अनुराग दुबे पर कराया तो सबसे पहले रिजेंसी अस्पताल पहुंच करके उसकी बात सुन करके उसकी एफआईआर दर्ज कराने का काम मैंने अभिजीत सिंह सांगा ने किया, उसका सहयोग करने का काम मैंने किया, उसमें उसके पक्ष में कार्रवाई कराने का काम मैंने किया। अगर अनुराग दुबे आपके संपर्क में हो तो आप उससे पूछ करके आपको खुद जानकारी मेरे संपर्क में मेरा रिपोर्टर है, दुबे के खिलाफ मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने क्या क्या किया। मनीष यादव, 1 मिनट रुक जाइए। अब आपने बोला, आपने निरंतर बोला। मनीष यादव, जरा बताइए, विकास दुबे और अभिजीत सिंह सांगा, इनका नाम एक लाइन में क्यों लिया जा रहा है? अनुराग जी स्टैंड बाय, मैं आपके पास आने वाला हूं। मनीष बताइए। देखिए निशांत, पहली चीज तो विकास दुबे बिना खाकी और बिना खादी के संरक्षण के अपने आपराधिक कारोबार को इतने बड़े पैमाने पर नहीं लिया जा सकता। 2017 में जब एसटीएफ ने उनसे पूछताछ की थी तो उसने साफ कहा था कि यहाँ के स्थानीय विधायक अभिजीत सिंह सागा, भगवती सागर, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष, इनसे कहकर मैंने एक मुकदमे में दबाव बनाने का प्रयास किया था। इनसे मेरी मुलाकात भी हुई थी, फ़ोन पर बातचीत भी हुई थी, और केवल एक मुकदमे में नहीं बल्कि एक और मामले में स्थानीय विधायक की मदद ली थी। भगवती सागर और अभिजीत सिंह सागर, साफ साफ उसने नाम लिया। एसटीएफ की इंटरोगेशन, वो वीडियो भी हमारे पास मौजूद है जिसमें ये सारी बातचीत चल रही है। गाँव वालों का भी कहना है निशान कि जब दरबार लगा करता था विकास दुबे का तो उसमें तमाम सफ़ेद पोश आया करते थे, तमाम बड़े नेता आया करते थे उस दरबार में, वो भी शिरकत किया करते थे। और विकास दुबे ने बताया भी था कि वो भी लगातार इन लोगों से मेलजोल रखता था, इनसे मिलना जुलना उसका अक्सर हुआ करता था, क्योंकि जो 3 थाने हैं, शिवराजपुर, शिवली और चौबेपुर, यहाँ पर जितना स्टाफ तैनात हुआ करता था उसमें विकास दुबे की रजामंदी होती थी। जितनी वहाँ पे प्राइवेट कंपनीज हैं वहाँ पर कर्मचारी रखे जाने निकाले जाने, उसमें उसकी भूमिका होती थी। तो बिना किसी पॉलिटिकल कनेक्शन के इतने बड़े पैमाने पर उसका असर हो, ये संभव नहीं है। निशांत, मैं आप जो बता रहे हैं ये अपने आप में बड़ी सही बात है कि बगैर पॉलिटिकल खादी और खाकी, बड़ा अच्छा आपने रखा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।